ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 130 साल पहले, जब साइलेंट नेट पहली बार दुनिया में सामने आया था और पूरी दुनिया विश्व युद्ध में घिर गया था। जिंदगी अपनी उम्मीद खोने लगी थी, हर जगह हाहाकार मचा था, तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब मुरीम के मार्शल आर्टिस्ट एक साथ आए और उन्होंने एक साथ मिलकर सेंट्रल हेवनली अलायंस को बनाया। उनका काम था साइलेंट नेट को रोकना। उन्होंने अपने लीडर के तौर पर भरोसेमंद मार्शल आर्टिस्ट बैक जुन ह्यू को चुना, जो कि सबसे पहला हेड बना था नॉर्थर्न हेवनली का, जिसको की सपोर्ट करने का वादा सेंट्रल हेवनली अलायंस ने किया। उन्हें समय के साथ अनगिनत मार्शल टेक्निक और स्पिरिचुअल इलिक्जर मिले, जिससे कि नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट की शक्ति बढ़ने लगी। उन्होंने सफलतापूर्वक साइलेंट नाइट को पीछे धकेलने में सफल रहे। इसी तरह समय बीतता रहा और दूसरी जनरेशन आ गई। दूसरी जनरेशन का सेक्ट हेड नाम मून सान बना, तीसरी जनरेशन में क्वांग यून बना और इसी तरह नॉर्थर्न सेक्ट की ग्रेटनेस और रिस्पेक्ट बढ़ती रही, जिसके कारण आखिरकार हजारों मार्शल आर्टिस्ट इस जगह पर इकट्ठा हुए और एक साथ मिलकर अभी जो चौथे जनरेशन का हेड था, जो खुद एक ग्रेट वॉल था नॉर्थर्न सेक्ट के लिए, उस पर अटैक कर दिया। जो ग्रेट पिलर माने जाते थे नॉर्थर्न सेक्ट के, पहला डीमन फिस्ट चियोनवू, दूसरा टेम्पेस्ट स्टॉर्म म्यूसियांग, तीसरा घोस्ट ब्लेड यून चियोन, चौथा रूलर ऑफ आयरन ब्लेड ह्यूक से। उन्होंने कभी भी साइलेंट नाइट को आगे नहीं बढ़ने दिया। पर एक दिन जब साइलेंट नाइट नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के अगेंस्ट अपनी लिमिट पे थी, तो अचानक ही वो गायब हो गए। और अभी जिनवू, जो कि 13 साल का था, और मैं आप लोगों को बता दूं यही हमारा एमसी है, वो बस अपने फादर की ओर देखे जा रहा था, क्योंकि नॉर्थर्न ब्लेड पूरी तरह घायल था। उसके सामने लाखों सोल्जर खड़ा था, जिसे देख वो कहता है, लगता है यहाँ पर केवल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग ही जमा हुए हैं। इतना बोलते हुए वो सोचता है, नाइन स्काई जो इतना पावरफुल है, जिसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता, जिसने पूरे मुरीम पर रूल किया था, क्या यह सब सेंट्रल हेवनली अलायंस ने किया है? तभी नाइन स्काई में से एक सीकर ऑफ नॉलेज शियोमून हुआ, जिसने की एक बार शियोमून की फैमिली को रिवाइव किया था। वो कहता है, सेक्ट लीडर जिन, क्या तुम अभी भी सच को मानने से इनकार कर रहे हो? मुझे बताओ, साइलेंट नाइट के साथ मिलकर तुमने हमें क्यों धोखा दिया? तो एमसी के फादर कहते हैं, मैं जिन क्वांग हूँ, हमेशा अपनी जिंदगी ईमानदारी में गुजारी है, और तुम कह रहे हो कि मैंने साइलेंट नाइट के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया है? तुम अपनी बकवास सी बातें बंद करो। तो वो बंदा कहता है, नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के चारों पिलर, उन्होंने तुम्हारे अगेंस्ट गवाही दी है, तुम इसे कैसे जस्टिफाइड करोगे? जिसे सुन वो उन चारों पिलरों की ओर देखता है और अपने मन में सोचता है, तुम मेरे भरोसेमंद दोस्त थे, जिन्होंने दशकों तक मेरे साथ मिलकर वह लड़ाई लड़ी थी। तुम मेरे भाई जैसे थे, तुमने क्यों नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट को धोखा दिया? मैं सचमुच में अभी अकेला हो गया हूँ, मुझे खुद पर हंसी आ रही है। उन सभी ने एक साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। अगर मैं इस स्थिति में लड़ने की कोशिश करता हूँ, तो वो मुझे रोकने के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। इतना सोचने के बाद वो पूरी ताकत के साथ खड़ा होता हुआ कहता है, चलो देखते हैं तुम सभी और क्या कर सकते हो। उसे ऐसा करता हुआ देख वहाँ खड़े सभी कहते हैं, उसकी पावर बढ़ रही है। नॉर्थर्न सेक्ट साइलेंट नाइट से डील करने के लिए काफी पावरफुल बन गया है। ये हमारे लिए काफी मुसीबत होने वाली है। जब तक कि नॉर्थर्न सेक्ट एग्जिस्ट करता रहेगा, हम कभी भी मेनलैंड को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। उतने में ही एमसी के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं, आज से नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट खत्म होता है। यहाँ के सभी डिसेबलों को छोड़ देना चाहिए और कहीं दूसरी जगह पर नए घर की तलाश करने के लिए जाने देना चाहिए। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के हेड जी क्वान हो के रूप में यह मेरा आखिरी ऑर्डर है। और फिर वह एमसी से कहता है, मेरे बेटे, तुम कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया और पूरी जिंदगी इस बंजर जगह पर बिताया, पर फिर भी मुझसे वादा करो तुम कभी भी उस पर हाथ नहीं डालोगे। उधर नाइन स्काई उसकी बातों को सुनने के बाद सोचता है, वैसे तो उसके पूरे फैमिली को खत्म कर देना बेहतर होगा, पर मेरा मन मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। इतना सोचने के बाद वो कहता है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। जिसके बाद वो सोचता है, अगर मैंने उसकी बातों को अभी नहीं मानी तो राइवल फैक्शन के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। क्वान हो अपने शॉट को लिए पीछे अपने बेटे की ओर देखता हुआ कहता है, मेरे बेटे प्लीज मुझे माफ कर देना। एमसी बस अपने फादर को ऐसा करता हुआ देख रहा था। जबकि सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा काफी स्पीड में हेड की ओर भाग रहा था, पर तब तक काफी देर हो गई थी। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट, जो कि लोगों को साइलेंट नाइट से बचाने के लिए बनाई गई थी, सेंट्रल हेवनली अलायंस की सहायता और सपोर्ट से उन्होंने 100 सालों से अधिक टाइम तक अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई थी। पर आखिरकार अंत में चौथे जनरेशन के हेड जिन क्वांग हो के अंत
अंततः उनके लोगों के द्वारा ही धोखा दिया गया। जिसके 3 साल बाद हम कहीं पर एमसी को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के सामने गुलामों की तरह बंधा था और उससे एक बंदा कह रहा था, आखिरकार तुम जाग गए। तो हमारा एमसी कहता है, तुम तो वही लोग हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिससे सुन ये बंदा, जो कि शायद यहाँ पर खड़े सभी बंदों का लीडर होता है, वो कहता है, अरे इस कमीने की आंखें तो देखो, मुझे लगा था कि यह कमजोर होगा, पर ऐसा लगता है जितना हमने सोचा था ये उससे ज्यादा खतरनाक है। मुझे नहीं पता दूसरे ग्रुपों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है, लेकिन मैं जंग पाइसान, मैं कोई काइंड पर्सन नहीं हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो हम काफी गुस्से में हैं। हमें तुम्हारे जैसे बेकार से नासमझ बच्चे के लिए अगले 3 साल यहाँ पर बिताना पड़ेगा। इसीलिए मुझे बताओ, तुमने अपने हथियार और मार्शल टेक्निक कहाँ पर छुपाई है, या फिर तुम खुद को मरने दे सकते हो ताकि हम मेनलैंड में वापस जा सके। जिस पर एमसी काफी जोरों जोरों से हंसने लगता है। जिसे देख लीडर कहता है, वाह क्या बात है, तुम अभी भी हंस रहे हो। बच्चे क्या तुम्हें पता भी है तुम अभी किस सिचुएशन में हो। अगर हम चाहे तो तुम्हें जंगल में भेड़ियों के सामने फेंक सकते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे आसान होगा। तो एमसी हंसते हुए कहता है, ओह तो तुम्हें सच में लगता है तुम ऐसा कुछ कर भी पाओगे। जिसको सुने लीडर वहीं पर पास में खड़ा एक बंदे को इशारा करता है और वो बंदा बिना कुछ सोचे एक ही झटके में एमसी की उंगलियों के नाखून को निकाल देता है, जिससे कि उसे काफी भयानक दर्द होता है। पर वहीं पे खड़ा लीडर उसके पूरे मजे लेता है। इसी के साथ हम कुछ दिन पहले देखते हैं जब यह टीम यहाँ पर आई थी। साथ ही हमें बताया जाता है साइलेंट नाइट के एग्जिस्टेंस को दुनिया से छुपा दिया गया और दुनिया सोचती है कि यह कम्प्लीटली खत्म हो गया। यहाँ तक कि नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट, जो कि सीमा पर फ्रंट लाइन से साइलेंट नाइट से लड़ती थी, उसे डिसबैंड कर दिया गया। सेंट्रल हेवनली अलायंस वह अपनी बाहरी सोल्जर को नॉर्थर्न सेक्ट में भेज रहा है साइलेंट नाइट के किसी भी हरकत पर नजर रखने के लिए। पर असलियत सबके सामने है, वो बस मेन कैरेक्टर की मूवमेंट पर नजर रखना चाहता है। उन्हें डर है कि वो छुप कर कहीं फाइटिंग टेक्निक ना सीख ले और उनसे रिवेंज ना ले। इन सभी को यहाँ पर बस उस पर नजर रखने के लिए भेजा गया है, ना कि साइलेंट नाइट की वजह से। पुराने टीम के कैप्टन ने यहाँ से जाते हुए इस बंदे को कहा था, जिन्हों की वजह से उन्होंने अपने बेटे को फाइटिंग टेक्निक की बजाय किताबें पढ़ने को दिया। उन्होंने बताया था कि इसे लड़ना बिल्कुल नहीं आता। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट की सभी टेक्निक और संपत्ति को पहले ही हेवनली अलायंस और 4 पिलरों ने ले लिया है। हमने इस पूरी जगह की तलाश ली थी ताकि हमें कुछ मिल जाए, पर हमें निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। और अगर इस लड़के के बारे में बताऊं तो यह पूरे 1 साल तक निराशा में जीने और 1 साल तक कुछ भी ना करने के बाद आखिरकार अपने होश में आया और जिंदा रहने के लिए ब्लैक स्मिथ को सीखने लगा। तो ये बंदा, जो कि हेवनली अलायंस का 3rd एक्सटर्नल टीम का कैप्टन जंग प्योसन कहता है, यह कितना हंसाने वाली बात है। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के हेड का ग्रेट डिसेंडेंट अभी जिंदा रहने के लिए ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि उसके पास ना तो पैसा है और ना ही कोई फाइटिंग टेक्निक। इसका मतलब तो यह है कि हमारे पास इस जगह पर 3 साल तक सड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर वाइस कैप्टन सोमू संग कुछ भी नहीं कहता। जिन वो उन दोनों को देखने के बाद वापस जाने लगता है, जबकि पीछे से वो सभी उसको जाता हुआ देख रहा था। जिन वो एक गली में जाता हुआ कहता है, नए चेहरे, मुझे लगता है कि फिर से ये कुछ दिन थकाने वाली होगी। जिसके बाद वो डायरेक्ट 10,000 स्पिरिट हाउस में जाता है, जहाँ पर कभी 10,000 से अधिक किताबें रखी थी, जिनमें कॉन्फ्यूजन सिद्धांतों के साथ फाइटिंग टेक्निक की किताबें भी थी, जिसमें कि हर एक ज्ञान थी। कई सारे डिसेबल नॉर्थर्न सेक्ट को छोड़ने के बाद 4 पिलरों को सर्व करने लगे और 4 पिलर जिन्होंने इस सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था वो मेनलैंड में चला गया और अपनी शक्ति को बढ़ाया। जबकि यहाँ जिन्वो को अकेला छोड़ दिया गया मरने के लिए इस बंजर भूमि पे। उसे रातों में अजीब अजीब सपने आते थे, उसे अपने फादर दिखते थे। वो हमेशा उसे उठाने की कोशिश करता, पर हमेशा एक चिक के साथ उसकी नींद खुल जाती। उसके आसपास बिजली के अंदर कोई भी घर नहीं था और न ही कोई रहता था। वो जो अभी देख रहा था वो बस समय के साथ बर्फ में जमे निशान है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम जिन्वो को 10,000 स्पिरिट बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं, जो सोच रहा था यह मैं हूँ जिन्वो, कमजोर और बेकार, लेकिन मैं दोबारा कभी भी अपनी कमजोरी को नहीं दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर मोटिवेट होने के लिए आता हूँ। अगर मैं फिर से कमजोर पड़ गया तो मेरे फादर की डेथ वो बेकार चली जाएगी। उधर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस पर पीछे से नजर रख रहा था। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर वाइस कैप्टन उसे ऐसा करता हुआ देख अपने मन में सोचता है क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। वह एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जबकि जिन्वो कहता है क्या तुम
भूल गई नाइन स्काई का वादा जो मेरे फादर के साथ किया गया था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रही बात पैसों और फाइटिंग टेक्निक की जिन्हें तुम लोग इतनी बुरी तरह चाहते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है हेवनली अलायंस पीछे कुछ भी छोड़ा होगा? उन्होंने बहुत पहले ही सब कुछ ले गया। तुम मुझे मारकर मेनलैंड वापस लौटना चाहते हो ना? अगर तुम में हिम्मत है तो ट्राई करो। हो सकता है तुम 4 पिलरों को सर्व करते होंगे, पर याद रखना अभी भी सैकड़ों ऐसे वॉरियर हैं जो 3 साल पहले अलग होने के बावजूद भी अभी भी नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के प्रति वफादार है। अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया तो वो तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। मेरी डेथ के बारे में सुनने के बाद उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा यह पता लगाने में कि यह हत्या थी या फिर आत्महत्या। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर पिछले 3 साल तक रहने वाली पुरानी टीम क्यों चुप थी? क्या वो बेवकूफ थे? जिसको सुन कैप्टन अपने स्वर को बाहर निकालते हुए कहता है, तुम छोटे कमीने, तुम्हारी ये जुबान उसको संभालो। तभी उसे पीछे से वाइस कैप्टन रोकते हुए कहता है, कैप्टन रुक जाइए, हमें इस बच्चे को छोड़ देना चाहिए। उसने सही कहा, हमने यहाँ पर पहले ही काफी अच्छी तरह से खोज कर ली है पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो कैप्टन वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या ही बवासीर है, उसे छोड़ दो। तभी जिनवू कहता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यह मेरा घर है और तुम लोग यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान हो, इसीलिए मेरा एक सुझाव है, जब तक यहाँ पर हो अपनी मर्यादा याद रखना। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिस पर कैप्टन उससे कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम भी याद रखना अगर तुम कुछ भी मजेदार करते हो तो मैं बिना किसी के परवाह किए तुम्हें उसी समय मार दूंगा। ये बात अपने दिमाग में रखना। जिसके बाद जिनवू को खोल दिया जाता है और वो सभी जाते हुए कहते हैं, हमें उस पर और भी पास से नजर रखनी होगी। वाइस कैप्टन भी उन सभी को जाता हुआ देख शांत होता है और जिनवू की ओर देखता है जिसकी हालत काफी बुरी होती है। तो वो अपने पास से एक कपड़े के टुकड़े को निकालता हुआ उसे देता हुआ कहता है, मुझे माफ करना, तुम अपनी ब्लड को रोकने के लिए इसे यूज कर सकते हो। पर जिनवू बस उसकी ओर देखे जा रहा था तो वो बिना कुछ बोले उस कपड़े को वहीं पे छोड़ वहां से चला जाता है। जिसे जाता हुआ देख जिनवू उस कपड़े से अपने ब्लड को रोकने के बाद हंसते हुए कहता है, नॉर्थर्न सेक्ट का लॉयल वॉरियर, पर किसी को परवाह नहीं है नॉर्थर्न सेक्ट की, किसी को फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं। शायद वो सभी भी मेरी मौत का ही इंतजार कर रहे होंगे। इसी के साथ दूसरा दिन हो जाता है और जिनवू वही रोज की तरह 10,000 स्पिरिट हाउस के ऊपर जाता हुआ सोच रहा था, भले ही नॉर्थर्न सेक्ट का सब कुछ लूट लिया गया हो पर इसका सबसे बड़ा वेपन अभी भी इसके साथ है। यह नॉर्थर्न सेक्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में 4 पिलरों को भी नहीं मालूम है। नॉर्थर्न सेक्ट की अंतिम बची फाइटिंग टेक्निक हम देख पाते हैं, एक ऐसी टेक्निक जो कि पूरी नॉर्थर्न सेक्ट को ही यूज करता हुआ उस पे लिखा गया होता है और वह केवल सनराइज और सनसेट के समय ही दिखता है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा।